जय हिंद। आज के साइंस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं बहुत बहुत जोहार। तो चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले सेशन में आप सभी मिश्रण, निलंबन, विलयन इत्यादि समस्त चीज़ों से अवगत हो चुके हैं। अब हम कोलाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोलाइड क्या है, जो हम पिछले सेशन में अध्ययन कर लिए हैं। और इस सेशन में हम कोलाइड के गुण के धर्म के बारे में जानेंगे और उसके गुणधर्म में देखेंगे क्या क्या ये उस पर प्रभाव पड़ता है और उसका फंडा क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, जानते हैं। चलिए, बिना देर किए हुए सभी फटाफट जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को मिस नहीं हो और आप सभी इसका भरपूर फायदा उठाएं। चलिए देखते हैं कोलाइड के गुणधर्म अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। इसे कोलाइडर भी कहते हैं। पिछले सेशन में आपने कोलाइडर से संपूर्ण अध्ययन किया है और उसमें टिंडल प्रभाव को आपने देखा है कि टिंडल प्रभाव जो है उसको किसे कहा जाता है और वो किसके नाम पर पड़ा और उस टिंडल प्रभाव जो है किस तरह दिखाई देता है, उसका क्या प्रोसेस है। तो आपने सभी प्रकार का अध्ययन कर लिया टिंडल प्रभाव से, कोलाइडल विलयन से, लेकिन उसके गुणधर्म को व्याख्या सहित आज हम बता रहे हैं। तो सभी से लोग जुड़ जाइए और देखिए आज का गुणधर्म में कि उसके गुणधर्म में क्या क्या इफेक्ट हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस ओर और देखते हैं कोलाइडर के गुणधर्म। जैसे हम इंग्लिश रूपांतरण में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक एक करके इसके गुणधर्म क्या क्या है। सभी अपना ध्यान देंगे क्योंकि जो मेन पॉइंट है आपके बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, तो आपका ध्यान यहाँ पर नहीं रहेगा तो आप इसे अच्छे से अपने दिमाग में उतार नहीं पाएंगे। तो आपका ध्यान एक एक पॉइंट पर रहे, जिस पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? डन। चलिए आइए देखिए, पहला पॉइंट इसमें हमने लिखा है जो इसके बारे में आपने अध्ययन भी कर चुके हैं जब आपने कोलाइडल विलयन के बारे में अध्ययन किया। तो यह ये क्या विषमांगी मिश्रण है? क्या है? विषमांगी मिश्रण है। आपने जब विलयन के बारे में पढ़ा, निलंबन के बारे में पढ़ा और इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये विषमांगी और समांगी मिश्रण के बारे में आप बहुत पढ़ चुके हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन समांगी है कौन विषमांगी है। तो कोलाइडल विलयन जो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है, ये आप पढ़ लिए हैं तो आपको समझने में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। फिर से आप देखिए इसको, कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। आपने बहुत पढ़ रखा है कि किसी के कण इतने छोटे होते हैं कि किसी के कण इतने बड़े होते हैं कि उसे देख सकते हैं। ठीक है, जिसने आप पहले पढ़े हैं निलंबन के बारे में, विलयन के बारे में, वो सब में सारा ये सब चीज ही आपको उसमें विस्तार से बताया गया था कि किसको हम देख सकते हैं और किसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है, जिसके कणों को, किसके, कोलाइडल विलयन के कणों को, कण का बात हो रहा है, कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। पृथक रूप से देखिए, इसका कहने का अर्थ ये है हमारे विचार से, हमारे सेंस से, कि आप यदि छोटे छोटे आकार को देख रहे, छोटे छोटे कुछ चीजों को देख रहे हैं तो आप संपूर्ण संरचना को देख सकते हैं, लेकिन उस संरचना में छोटे छोटे कणों को आप अलग रूप से, सेपरेट रूप से उसे आप नहीं देख सकते आंखों से। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका कहने का मतलब अर्थ ये है कि आप आंखों के साथ साथ किसी और की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, तब आप उस कण को देख सकेंगे। ठीक है, चलिए अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। चलिए, आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये है कि ये इतने बड़े होते हैं, मतलब
इसका कण इतने नहीं बड़े होते हैं। कण की बात हो गया, कण में क्लैरिटी है कि कण उसके कण जो है बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे आसपास लिखा हुआ है, इसको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ कहना क्या है, ये इतने बड़े होते हैं, यानी इसके प्रोसेस कोलाइडिंग विलियन इतने बड़े होते हैं, इसके प्रोसेस जो है इतने बड़े होते हैं, ये इसका प्रभाव इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। जैसे आपने पिछले भी कुछ टॉपिक में पढ़ा, कंटेंट में पढ़ा कि जो किसी के विलियन में प्रकाश की किरण जो फैलाते नहीं, ठीक है, वो अवरुद्ध करते, रोकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कोलाइडली विलियन में ध्यान रहेगा आपका इस पे कि कोलाइड विलियन के गुणधर्म को ही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, उसके मार्ग को दृश्य मतलब प्रकाशवान, ठीक है, प्रकाश से भर देते हैं, अर्थात वहां अंधेरा नहीं होता है, वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो ये किनका गुण है, कोलाइडल विलियन का, जो प्रकाश की किरण फैलाते हैं, उसके किरण को जो रोकते नहीं, फैलाते, तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, उसके मार्ग में दृश्यमान हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हमारी बात ही। आगे देखते हैं, जब इनको दिया जाता है तो जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, देखिए जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो होता क्या है कि इनके कण जो है तल पर बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, तल पर बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप विलियन को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो कुछ विलियन ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ विलियन ऐसे होते हैं जिनको आप जो है कुछ भी करें लेकिन उसके कण जो है नहीं बैठेंगे। लेकिन इनका फंडा क्या है कि इनके कण को जब शांत छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे स्वतः जो बैठ जाते हैं, ठीक, और वहाँ पर कोई ऐसा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इनको शांत छोड़ दिया जाता है, इनके कण तब पे बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं आपको कि वो अस्थायी है, मतलब स्थिर है एक जगह पे। लेकिन कुछ कण के बारे में हमने जब पहले अध्ययन किया तो कोई कण होते थे क्या कि वो अस्थायी नहीं होते थे, आप कुछ भी कर लें वो हमेशा एक जैसे रहेगा, जैसे पहले आपने उसमें किया वो उस प्रोसेस में एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है विलियन, कोलाइडल प्रोसेस है, कोलाइडल विलियन जो है ये पूर्णतः अस्थायी होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं जब इनको साथ छोड़ दिया जाता है, तब जब इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़, किसी प्रकार का कुछ प्रक्रिया नहीं किया जाता जाए तब। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है इस पॉइंट को। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। देखिए कुछ प्रोसेस में हमने देखा जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसमें से क्या होता था कि उसे छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग कर लिए जाते थे। लेकिन कोलाइडल विलियन क्या कहता है कि इसे छानने की विधि द्वारा मिश्रण से, जिसमें हम मिलाते हैं विलियन को, चाहे जो विलियन रहे जो हम मिलाएं, उससे पृथक अर्थात मतलब उससे अलग नहीं किया जा सकते हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता है सेपरेटली। तो इसका कहने का मतलब ये है। किंतु एक विशेष तकनीक, उस तकनीक का नाम है अपकेंद्रीकरण। क्या नाम है बच्चों, अपकेंद्रीकरण, जिसके द्वारा इसे पृथक किया जा सकते हैं, जिसके द्वारा इसे अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप इसे छानन विधि द्वारा जो है पृथक नहीं किया सकते। बिल्कुल सही है, छानन विधि द्वारा इसे नहीं किया जा सकता है। कौन सी विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा। ध्यान रहे कि कोई आप पढ़े गुंदर में तो ऐसा नहीं कि आप दिमाग में इसे हटा दें, ये ध्यान रहे कि इसे छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लेकिन बता रहा है कि विशेष तकनीक, और उस तकनीक का नाम है अपकेंद्रीकरण तकनीक।
क्या है? आप केंद्रीकरण तकनीक। ये तकनीक के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, बिल्कुल तरह से अलग किया जा सकता है। और यह तकनीक जो है हमें लगता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आपको अपने दिमाग में संजो कर रखना बहुत आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो आप जब भी कोलाइडल विलयन आवे तो आप ध्यान में रखें कि आप केंद्रीकरण तकनीक कोलाइडल विलयन से ही संबंधित है और इस विधि द्वारा इसको जो है मिश्रण से अलग किया जा सकता है। ठीक, चलिए हमने यहाँ तक गुणधर्म को देख लिया। अब हम इससे संबंधित कुछ अध्ययन को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें और कुछ क्या है जो छूट गया है। तो देखते हैं, ताकि कोई चीज़ किसी भी प्रकार का कुछ शब्द नया शब्द आए तो उससे हम अनभिज्ञ नहीं रहे, पूरी तरह से जान सकें। देखते हैं, चलिए। सबसे अंतिम में इसमें है कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम। यहाँ गौर करेंगे आप, यहाँ पे ये चीज आएगा तो आप यदि गौर में रखेंगे तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। क्या वो कौन सा माध्यम देखेंगे आप? परिक्षेपण माध्यम। इस माध्यम में क्या कहता है कि ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्था यहाँ पे रहेंगे प्रेजेंट। जब भी परिक्षेपण माध्यम रहेगा तो आप ध्यान रखेंगे ठोस, द्रव या गैस। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था तीनों अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब जो है आपके कोलाइडल विलयन का जैसा जो है वो प्रावस्था को कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था। कोलाइडल का जो स्वरूप है, उसका रूप है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो इसमें क्या है, कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम तीनों ये हो गया की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यानी कोलाइडल को ठोस, द्रव, गैस, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत यानी इसे अलग किया जाता है। दो तरफ से इसे अलग किया जाता है, जो परिक्षेपण है और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो हमें पूरी आशा है कि आज के इस सेशन में कोलाइडल से संबंधित संपूर्ण गुणधर्म को आप भली भांति अपने दिमाग में संजो लिए हैं और जरूरत पड़ने पर आप एग्जाम हो और कहीं हो, आप इसे बिल्कुल अपने दिमाग से जो है किसी को शेयर कर सकते हैं और इसका पूरा फायदा आपको मिल सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा आपके दिमाग में हम भरेंगे तो आपके दिमाग में भी तो जगह चाहिए रहने के लिए। ठीक है, और बात रही अपनी क्षमता का, तो ऐसा बात नहीं है। दिमाग जो है बहुत सारे सूचनाओं को रख सकता है, तो हो सकता है आपकी क्षमता हो तो आप बहुत कुछ रख सकते हैं। हमारे किसी को हाथ पहुंचाने का भावना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले सेशन में हम आगे बढ़ते हुए जो है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण वो अलग अलग रूप में आपके किताबों में दिया हुआ है। तो हम जहाँ तक हो सकेगा हम आपको अच्छी तरह से सभी पृथक्करणों को अलग अलग से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं रहे और आपके परीक्षा परिणाम में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिले, ये हम सभी से आशा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।